कि सिर चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरण हो रघुबर बिंबाल रस जो दायक फल चार आसन पे प्रभु आइयो सखा सहित भगवान आसन पे प्रभु आइयो सखा सहित भगवान बोलिए कन्हैया लाल की भागवत प्रेमी सज्जनों भाव से सुनिएगा। उग्रसेन का राज था मथुरा के दरम्यान था यद्यप सुख साज सब किंतु न थी संतान। मथुरा राज्य के निकट यानी मथुरा में एक राजा थे जिनका नाम था उग्रसेन और उनमें कोई संतान नहीं थी, कोई पुत्र नहीं था। तो बहुत परेशान थे कि भाई हमारे कोई लड़का नहीं है, हम राजा हैं, हमारे इतनी धन संपत्ति है, सब कुछ है, लेकिन एक पुत्र ना होने के नाते हमारा ये जीवन व्यर्थ है। तो वह धर्मवान विद्या निधान प्रजा को पुत्र समझता था। समझता था और पंडित मुनीश विद्वान तथा पंडित मुनीश विद्वान तथा सुजनों का आदर करता था। राजा उग्रसेन ने अपनी पूरी प्रजा को पुत्र का दर्जा दे दिया क्योंकि उन्हें कोई संतान नहीं थी। और राजा उग्रसेन का जीवन बड़ा दुखी था कि हमारे कोई संतान नहीं है। उनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था पवन रेखा। उनकी पत्नी का नाम था पवन रेखा। कुछ समय बीत गया लेकिन जब पुत्र की उत्पत्ति नहीं हुई तो बड़े परेशान थे राजा। और उनकी पत्नी पवन रेखा इतनी सुंदर थी कि शायद कोई अप्सरा इतनी सुंदर नहीं रही हो। जो पति सेवा में रहे वह नारी है धन्य। उग्रसेन की प्रिया भी है उनमें ही गंध। ऐसे ही उग्रसेन महाराज की वो पत्नी है। लेकिन एक दिन
सखियों के साथ पवन रेखा टहलते टहलते अपने बगीचे में पहुंच गई, जिसे लोग आज कहते हैं गार्डन। सखियों के साथ फुलवारी में जब पहुंच गई, उसी समय गायन गाती हुई फिरती थी सुकुमार, उस बहार में चल पड़ी धीमी धीमी प्यार। तो आई बयार मद मस्तकार, न जोशदार जो खार उठा। गुलजार बना नीचे को चले पुकार उठा। रानी टहलते टहलते बगीचे में टहल रही थी। उस समय एक राक्षस निकला जिसका नाम था कालनेमी, और वो टहलते टहलते उसी बगीचे में निकला। उसने देखा कि बड़ी सुंदर सी नारी है। अब पवन रेखा को देखकर वो मोहित हो गया। उसने सोचा कि क्यों ना इसके साथ हम विहार करें। उसने तुरंत राजा उग्रसेन का रूप धारण कर लिया, और उग्रसेन का रूप धारण करके वो पवन रेखा के पास पहुंच गया। दिन का समय था। पवन रेखा के पास पहुंचा। पवन रेखा ने देखा कि राजा आ गए। तो जो और सखियां थी उन्होंने देखा कि राजा आ रहे हैं। सखियां सब भाग गई। भाई राजा के सामने सखियां कहां रुकेंगी रानी के साथ। अब वो राक्षस जो था, जिसने अपने रूप को बदल रखा है, उग्रसेन का रूप बना रखा है, कुछ समय बीता और वो रानी से कहने लगा कि देवी, अब मेरा मन, आज ये मंद मंद हवा जो चल रही है, ये खुशबू, फूलों की खुशबू जो फैल रही है, इससे मेरा मन विचलित हो रहा है। मैं काम से पीड़ित हो गया हूं, तो मेरी इच्छा को आप पूर्ण करें। देवी ने कहा, महाराज ये कैसी बात आप कर रहे हैं, क्योंकि दिन में भोग करना गौ हत्या और ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। भैया ये समझ लीजिए, ये हम नहीं, भागवत कथा कहता है। भागवत कथा कह रही है कि दिन में जो मनुष्य भोग करता है, उसे ब्रह्म हत्या और गौ हत्या का पाप लगता है। लेकिन आजकल लोगों की भावना अलग है। कोई गांजा में मस्त है, कोई बीड़ी में मस्त है, कोई सीसी में मस्त है। तो भैया आत्मा तो जब आत्मा विचलित होगी तो ना दिन दिखाई देगा ना रात। लेकिन वो राक्षस था। अब देखिए, नशा करने के बाद मनुष्य राक्षस प्रवृत्ति में हो जाता है। जो मनुष्य नशा कर लेता है, नशा करने के बाद वो राक्षसी प्रवृत्ति में हो जाता है। अब वो जो रानी से कह रहा है बार बार, राजा उग्रसेन के रूप में खड़ा है, वो राक्षस है, इसलिए वो कह रहा है। रानी मना करती गई, लेकिन राजा नहीं माने। बहुत मना किया रानी ने, लेकिन वो राक्षस था, वो नहीं माना, क्योंकि उसने रूप बदल रखा है। दिखाई देखने में केवल राजा है, लेकिन वो राक्षस है। अब जब ऐसा हुआ,
बस हो जल्दी तैयार प्रिय, आ जाए ना कोई बसर कहीं। अरे धीमी जबान से कहा गया, मैं कहा आपसे बिलग रही। कैसे भी गीली लकड़ी हो भक्तों, लेकिन अगर चूल्हे में 100 फूंके लगाए जाए तो जल उठेगा। ठीक ऐसे ही वो लगा रहा। रानी ने मना किया, कई बार मना किया तो एक